एडवोकेट बुदीप महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारत में महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। शायद भारत का महंगाई श्रीलंका का साथ कंपटीशन कर रहा है। फिर भी महंगाई के बारे में भारत का समाज इतने शांत है। कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है भारत का समाज को? धर्म वर्सेस महंगाई। यहां पाप आत्मा पुण्यात्मा का काम कैसे महंगाई में चल रहा है। पाप आत्मा डीजल पेट्रोल महंगाई के कारण वो नरक की तरफ जा रहा है और पुण्यात्मा इलेक्ट्रिकल कार में सवार कर रहा है। साथियों, जब जब महंगाई आता है, जब जब देश में त्रासदी होता है, मिडिल क्लास फैमिली और गरीब का ऊपर ये ज्यादा असर छोड़ जाता है। श्रीलंका में महंगाई बढ़ गया, मार खा रहे तो गरीब, अमीर का कुछ होने वाला नहीं है। जब तक श्रीलंका में धर्म के आड़ पर खेल खेला जा रहा था, राजनीतिक खेल, बुद्धिस्ट और सिंघाली के नाम पर जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा था, लोगों को मजा लग रहा था। दूसरी तरफ श्रीलंका का सरकार ट्रिलियन डॉलर के बारे में सपना दिखाते दिखाते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सामने इतना कंगाल हो गया, श्रीलंका का डॉलर ही फिनिश हो गया। इनको भरपाई करने के लिए श्रीलंका का तमाम सरकारी संपदा को बेचा गया। आज भारतवर्ष में वही तो हो रहा है। लोगों को धर्म के नाम पर कैसे मूर्ख बनाकर रखा जा रहा है और हिजाब जैसे शब्द यूज करके राजस्थान से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक पूरा भारत में कैसे हिजाब को फैलाया जा रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम इधर हो रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई भारतीयों को खा रहा है। लेकिन भारत का समाज बिल्कुल शांत है, आवाज नहीं है। विरोधी दल जब आवाज बुलंद कर रहा है तो भारत का लोग वहां मौजूद ही नहीं हो रहा है। यानी जब जब श्रीलंका की तरफ श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाएगा, तब भारत का लोग शायद मुंह खोलेंगे। साथियों, ये देश में कंगाल का स्थिति पर आ चुका है। देश का संपदा को कैसे पूरा बेचा गया है और गवर्नमेंट और भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे संस्था आज डूब रहा है, LIC डूब रहा है, तमाम नेशनलाइज्ड बैंक आज प्राइवेट के हाथों में जा रहा है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट घराने के लोगों को कर्जा माफी किया जा रहा है, यानी 60 लाख 1,000 करोड़ से ज्यादा। देश गरीब नहीं होगा तो और क्या अमीर होगा। वर्तमान तारीख में पेट्रोल 120 पार हो रहा है, डीजल सेंचुरी पार कर चुका है। फिर भी भारत का समाज शांत है, क्योंकि भारत का समाज को धर्म का अफीम पिलाया गया है। साथियों, धर्म का ठेकेदार हर कोई स्टेट में ऐसे नंगा नाच रहे हैं, मस्जिद के सामने जाके भगवा झंडा फैला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता। भगवाधारी गुंडे हथियार लहरा रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा। ये देश को कहां लेके खड़ा कर रहे हैं, वक्त ही बताएगा।
साथियों, देश धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, सबका अंदर जो यूनिटी था वो यूनिटी को ये ध्वंस कर रहे हैं। कुछ हिंदू संगठन ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं मुसलमान दुकान से फल खरीदना बंद कर दीजिए। मीट के बारे में तो बवाल हो रहा था, मॉब लिंचिंग जैसे स्थिति भारतवर्ष में खड़ा किया गया। वर्तमान भारत में महंगाई बढ़ रहा है तो फिर संगठन ये डिक्लेयर कर रहा है, कुछ हिंदू संगठन, मुसलमान लोगों का दुकान से फल खरीदना बंद कर दीजिए। ऐसे कहने वाले लोगों का खिलाफ 153A 153B जैसे संगीन अपराध में FIR होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि शासन सत्तारूढ़ दल उन्हें, इन लोगों को संरक्षण दे रहा है। भारत का संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया गया है। संवैधानिक संस्थाओं आज विफल है, इसलिए ऐसे हृदंग मचाया जा रहा है भारतवर्ष में। भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 25 में अपना धर्म प्रचार प्रसार करने की आपको आजादी देते, लेकिन ये आजादी लिमिटेड है। वहां लिखा जाता है सब्जेक्ट टू कंडीशन, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। जो धर्म मोरालिटी नहीं है वो धर्म नहीं है, संविधान कहता है। जो धर्म किसी का पब्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर कर रहा है वो धर्म नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। किसी का धर्म, कोई भी सिटीजन का हेल्थ को डिसऑर्डर कर रहा है वो धर्म नहीं है। भारत का संविधान उन्हें नकारता है। फिर भी कुछ लोग दूसरे धर्म का ऊपर ठेस पहुंचाते हैं, हृदंग मचाते हैं, हथियार लहराते हैं। क्या हिंदू संगठन को आर्टिकल 25 मालूम नहीं? मालूम है। सत्ता का मदमस्त, ताकत का मदमस्त इन लोगों को अंधा कर रहा है, संविधान का धज्जिया उड़ा रहे हैं। यह समस्त इसीलिए घट रहा है क्योंकि उनका संगठन का मुखिया आज सत्ता में बैठा है। साथियों, भारत का संविधान कभी भी कोई धर्म का खिलाफ, मजहब का खिलाफ, कोई व्यक्ति का हेल्थ डिसऑर्डर, कोई भी सोसाइटी का पब्लिक पीस को डिसऑर्डर करना, मोरालिटी को फिनिश करना, वैसे धर्म को भारत का संविधान कभी भी परमिशन नहीं देता। फिर भी कुछ भगवाधारी गुंडे भारत में ऐसे हृदंग मचा रहे हैं, लोगों का, पब्लिक का और पीस को, ट्रंक्वालिटी को फिनिश करवा रहे हैं, मोरालिटी को फिनिश करवा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन होने वाला नहीं है। जब ये देश का स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन श्रीलंका की तरफ हो जाएगा तब भारत का सिटीजन को पता चलेगा। आज का तारीख में भारत हमारा लोग कुछ धर्म का नशे में मदमस्त है। नशा जब उतर जाएगा कुछ नहीं बचेगा। हमारा नस्ल को 2 वक्त का रोटी भी मुहैया करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें $5 ट्रिलियन का सपना दिखाया जा रहा है। ये हकीकत नहीं है। भारत का ऐसे कुछ स्टेट है, इतनी कर्जा हो चुका है, इतनी कर्जा हो चुका है, ये श्रीलंका से भी ज्यादा कर्जा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनिटरी फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है, इसीलिए सामने आ नहीं रहा है। जल्दी ही भारत का तमाम संपदा कॉरपोरेट घराना का हाथ में जा रहा है। एजुकेशन कॉरपोरेट घराना का हाथ में जा रहा है, एग्रीकल्चर कॉरपोरेट घराना का हाथ में जा रहा है, तमाम बैंकिंग सिस्टम कॉरपोरेट घराना का हाथ में चला जा रहा है, एयर इंडिया कॉरपोरेट घराना का हाथ में जा रहा है, रेलवे ऑफ इंडिया कॉरपोरेट घराना का हाथ में जा रहा है। रहेगा क्या? तमाम संपदा कॉरपोरेट घराना हाथ में जिस दिन चला गया, महंगाई बढ़ जाएगा। आप 5 फ्री में अनाज तो दे रहे हैं, लेकिन उस फ्री अनाज को खाना बनाने के लिए
1,000 रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। इनको एक्सपोर्टेशन नहीं तो और क्या बताया जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।